अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आतिफ़ और अपने चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। 2025 की चैंपियन ट्रॉफ़ी अब पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और उसमें ज़्यादा टाइम भी अब नहीं रह गया क्योंकि 2025 के बिल्कुल शुरू में फरवरी या मार्च में जो शेड्यूल है और पीसीबी ने भी अब तैयारियाँ उसकी शुरू कर दी हैं और जो वेन्यूज़ है वो भी अब तकरीबन ऑलमोस्ट फाइनलाइज़ कर लिए गए हैं। सबसे पहले तो कराची का जो नेशनल स्टेडियम है उसको फाइनल कर लिया गया और मुल्तान का जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है उसको फाइनल किया गया और तीसरे नंबर के ऊपर लाहौर का जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है इसको फाइनल शेड्यूल में शामिल कर लिया गया। लेकिन अभी तक पिंडी के हवाले से खबरें नहीं आ रही कि पिंडी को भी इसमें ऐड किया गया है या 3 जो स्टेडियम है लाहौर, कराची और मुल्तान इन्हीं को अब ख़त्मी शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। क्योंकि प पिंडी का वैसे भी पाकिस्तान के जितने भी स्टेडियम्स हैं वो छोटी-छोटी कैपेसिटी उसमें तकरीबन समझ लें किसी में 20,000 की कैपेसिटी है, किसी में 25,000 की कैपेसिटी है। तो इसको भी पीसीबी को मेरा ख़्याल अब अपडेट करना चाहिए क्योंकि अब ज़रा आगे तो 10-12 साल 15 साल पाकिस्तान ने मैचेज़ ही कोई नहीं करवाए। पाकिस्तान में कोई प्रॉपर मैचेज़ वगैरह जब वो मामलात रहे बीच में तो पाकिस्तान अपने खुद जो सारे मैचेज़ वो दुबई, शारजाह वगैरह में जाके खेलते रहे। तो बड़ी टीमें पाकिस्तान में आना शुरू हो गई और बड़े इवेंट्स भी पाकिस्तान में होना शुरू हो गए। तो पीसीबी को अब इसके ऊपर भी अब सोचना चाहिए कि दुनिया में अब कम से कम आप देखें कि इंडिया में 1,30,000 की कैपेसिटी का ग्राउंड भी अवेलेबल है। वैसे भी उनके जितने भी ग्राउंड है, 50,000 की कैपेसिटी है, किसी की 60,000 की कैपेसिटी है। तो हमने अभी तक वही अपने चुने-मुने से ग्राउंड रखे हुए हैं, किसी में 20, 25, 30,000 की कैपेसिटी। इसको थोड़ा-सा अपडेट करना चाहिए, कम से कम को 50,000, 60,000 की कैपेसिटी के ग्राउंड बनाने चाहिए। कम से कम लाहौर और कराची के तो 2 ऐसे कम से कम स्टेडियम ऐसे होने चाहिए, जिनमें कम से कम 50 से 60,000 की कैपेसिटी होनी चाहिए। ज़ाहिर अब जिस तरह अब पाकिस्तान में ज़रा क्रिकेट ज़रा इंटरनेशनल क्रिकेट अब बाकायदा बहाल हो गई है पाकिस्तान में, तो बड़े इवेंट्स भी पाकिस्तान में आएँगे, बड़ी टीमें भी पाकिस्तान में आना शुरू हो गई हैं। तो इसके ऊपर भी पीसीबी को अब नज़रसानी करनी चाहिए। अब दूसरा है कि अब इंडिया के हवाले से भी अब खबरें आ रही हैं, कुछ खबरें लीक हुई कि इंडिया भी अब ज़रा हमें नज़र तो ये आ रहा है कि वो फिर कहीं न कहीं बीच में फड्डा डाल दे कि जी हाय अपना हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे, हमें सिक्योरिटी के मसाइल हैं और फिर वहाँ पे ये ना हो कि फिर वही अपना हाइब्रिड मॉडल की बातें शुरू हो जाएँगी। जिस तरह एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल हुआ तो फिर वर्ल्ड अपना चैंपियन ट्रॉफी में भी हाइब्रिड मॉडल का जो मामला है वो चल पड़े। लेकिन उस सिलसिले में हो भी सकता है क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में 2 ग्रुप्स बनने हैं 4-4 के, तो उसमें ये हो सकता है कि जो इंडिया के जो अपना ग्रुप है उसको अपना दुबई या अबू धाबी वगैरह में उनके मैचेस करवा लिए जाएँ और दूसरा जो ग्रुप होगा उसके मैचेस पाकिस्तान में करवा लिए जाएँ और फिर उसके बाद जो सेमीफाइनल वगैरह वो एक पाकिस्तान में रख लिया जाए और एक अपना दुबई या शारजाह वगैरह में करवा लिया जाए। तो बाकी फाइनल के हवाले से फिर उस वक़्त ये हो सकता है कि फाइनल के हवाले से अगर इंडिया की टीम फाइनल में जाती है तो फिर उसको दुबई वगैरह में करवा लिया जाए। अगर पाकिस्तान या और 2 टीमें फाइनल में पहुँची तो फिर उसको पाकिस्तान में करवा लिया जाए। तो इस किस्म की जो खब ख अपना बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन अभी ये कबल वक़्त है, अभी ज़रा बीसीसीआई ने भी इसके ऊपर कोई यानी हतमी स्टेटमेंट दिया। ज़ाहिर है एक तो वैसे भी इलेक्शन है अगले साल, वो अपनी इलेक्शन की तैयारियाँ कर रहे हैं और उसके बाद फिर देखेंगे अगर दोबारा फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई तो वो ज़ाहिर फिर मेरा ख्याल कोई ना कोई और जय शाह साहब ज़ाहिर फिर उस वक़्त भी बीसीसीआई का अगर क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा हो गए तो वो इसके ऊपर फिर मेरा ख्याल हो सकता है फिर कोई ना कोई फड्डा डालें। लेकिन अगर नई गवर्नमेंट बन गई और जय शाह साहब की बीसीसीआई से भी छुट्टी होगी तो फिर हो सकता है इसमें कोई पेशरफ्ती भी हो जाए। क्योंकि ज़रा पाकिस्तानी टीम अब आईसीसी का इवेंट खेलने इंडिया में गई है ना, पाकिस्तानी टीम को भी सिक्योरिटी के थ्रेट से और अगर इंडिया की टीम को भी अगर वही मामलात रहते तो ज़ाहिर पीसी अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उनको काफ़ी बेहतर किस्म की सिक्योरिटी फराहम करेगा। वो तो खैर ज़ाहिर जितनी भी टीमें पाकिस्तान में आती है सबको ही अच्छी किस्म की सिक्योरिटी फराहम की जाती है। लेकिन इंडिया के साथ हमारे रिलेशन उस किस्म के उनको फिर ज़रा एक्स्ट्रा किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन अब पहले अब ये डिसाइड हो गया ज़रा अब मेरा ख्याल अगले कोई 2-4 महीने 6 महीने में ये खबरें निकलनी शुरू हो जाएँगी। ज़रा अगर तो बीसीसीआई ने कोई एतराज़ किया तो उस हवाले से भी फिर बातचीत होगी। ज़रा आईसीसी का इवेंट है तो हो सकता है कि बीसीसीआई इसके ऊपर एग्री कर जाए कि जी आईसीसी का इवेंट है तो हमें पाकिस्तान में जाना चाहिए। और फिर उसमें अच्छी बात है कि पाकिस्तान भी अब तो गया ही है ना वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में, तो फिर मेरा ख्याल भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए। ज़रा क्रिकेट को सियासत को अगर आप अलग-अलग करेंगे तो फिर ही मामला चलेंगे। बाकी अब देखते हैं, होप सो उम्मीद करते हैं। एक तो ये कि मेरी अपनी ज़ाती राय है कि पिंडी को भी इसमें ऐड करना चाहिए क्योंकि पिंडी के जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो भी क्रिकेट को काफ़ी पसंद करते हैं। तो लाहौर, मुल्तान, कराची और पिंडी ये 4 मेन इसके ऊपर चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस लाज़मी होने चाहिए। फिर उसमें कि पेशावर का जो स्टेडियम है वो भी अपडेट हो रहा है, लेकिन वो ज़रा अब इस कबल वक़्त तक वो अपना चैंपियन ट्रॉफी तक वो मुकम्मल तैयार हो पाता है या नहीं हो पाता। लेकिन 4 वेन्यूज़ को लाज़मी अपना कंसीडर करना चाहिए पीसीबी को और उसके हवाले से कि अब ज़रा थोड़ा-सा अपडेट भी अब स्टेडियम को करना चाहिए क्योंकि स्टेडियम की कैपेसिटी थोड़ी-थोड़ी बढ़ाएँ, तो फिर ही मेरा ख़्याल अगर फ्यूचर में अब पीएसएल के भी मैचेस होते हैं तो उसमें हम 25-30 हज़ार की कैपेसिटी हमारे ग्राउंड की, तो क्रिकेट के जो शायकीन हैं वो फाइनल या सेमीफाइनल जब भी होते हैं तो जाते हैं, तो अब काफ़ी से ज़्यादा जो लोग हैं वो यानी कि ग्राउंड के अंदर पहुंच ही नहीं सकते, बाहर ही खड़े होकर चले जाते हैं। तो पीसीबी को इसके ऊपर भी यानी कि अपडेट करना चाहिए और जो क्रिकेट के जो स्टेडियम है उनको भी बड़ा करना चाहिए। बाकी अभी तक के लेते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है।